डॉक्टर प्रदीप जी, राधिकुल जी। देखिए, जो बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अंकित जी ने आप सबके सामने रखा कि यहाँ के मुद्दों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार या नेशनल कॉन्फ्रेंस की लोग पार्टी दिल्ली जाकर स्टेटहुड का एक तमाशा, एक स्पेक्टिकल खड़ा करने की कोशिश कर रही है। वास्तविकता क्या है कि इन्होंने पहले ये कहा था कि हम यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान करेंगे। हस्ताक्षर अभियान में मिनिस्टरों के स्टाफ के अलावा किसी ने साइन नहीं की। लोगों ने जब इनको वहां से रिजेक्ट कर दिया तो ये हतोत्साहित हुए, ये डिस्करेज हुए, इनका डिमोरलाइजेशन हुआ। लेकिन प्रश्न क्या है कि यहाँ के अटेंशन तो अलग ये करते हैं, क्या स्टेटहुड किस लिए चाहिए? मूल प्रश्न ये है कि आपको स्टेटहुड किस लिए चाहिए? क्या आप यहाँ पर सेपरेटिज्म, सेशनिज्म, टेररिज्म को रिवाइव करना चाहते हैं? जिस प्रकार का जो आपने भी इन्होंने बताया कि जो किताब में जिस प्रकार से एकेडमिकली पहले आप उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको आप स्कूलों में प्रमोट कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर को इंडियन हेल्ड, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी पुस्तकों का आप ये कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप ऐसे लोगों के, हमने देखा हुआ कि हाथ देखा हुआ कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हेड है, चीफ है, प्रेसिडेंट है और मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, एक कातिल, एक टेररिस्ट डिक्लेयर जिनके खिलाफ चार्जशीट हुआ है, उनके कंधे पर उनका हाथ, ऐसे फोटो हमने देखे हुए हैं। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि वो किसको बुला रहे हैं दिल्ली में, आपके डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का बिल्कुल आपको अधिकार है, आप कर सकते हैं। लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर चेयरमैन को आप बुलाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए? क्या कहीं इसके तार इससे तो नहीं जुड़े हुए कि आप पाकिस्तान को बेल आउट करना चाहते हैं? पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट में, मीरपुर में, वहां पर जो अत्याचार कर रहे हैं, आप देखिए कितने आधुनिक हथियारों से वो पीसफुल लोगों को उन पर किस प्रकार से हमला कर रहे हैं, किस प्रकार से उनकी जिनोसाइड कर रहा है, किस प्रकार से उन पर ब्रुटलिटीज कर रहे हैं। कहीं इंटरनेशनल लेवल पर यह दिखाने के लिए तो नहीं है कि भारत वाला, जो भारत के पास अभी अपने पास जो जम्मू कश्मीर है यहां पर भी अनरेस्ट है। इस तरह से आप इनडायरेक्टली कहीं पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की सरकार को बेल आउट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि बराबर नहीं। तो जब आप जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं, जब आप मानते हैं कि पीओजे भी इसी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, तो उन पर, उनके वहां पर जो लोग हैं उन पर आखिर वो मांग क्या कर रहे हैं? मांग तो सिंपल, एक तो वो राशन, पानी, बिजली, यही तो मांग रहे हैं ना। और साथ में बता रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर से बाहर की वहां की उनकी 12 सीटें, जिस पर जो प्रैक्टिकली पाकिस्तान की सरकार की सीटें होती है, जिससे वो जम्मू कश्मीर को नाम आपने नाम दे दिया आजाद कश्मीर, लेकिन वहां पर आप एक आर्मी के ऑफिसर के माध्यम से सारी हुकूमत चला रहे हैं। तो यहां के जम्मू कश्मीर के नेता, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, वो इस पर बात क्यों नहीं कर रहे? वो इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? और उन्होंने इतना नहीं, आप पाकिस्तान को और मदद कर रहे हैं कि आप चिट्ठी लिखकर करें कि भारत के प्रधानमंत्री को कि उनके साथ बातचीत करिए, जबकि भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत के प्रधानमंत्री जी से लेकर भारत की सरकार का स्टैंड क्लियर है, टेरर और टाक साथ नहीं हो सकते। तब तो आप बोलते हैं, तब तो आप साइन करके चिट्ठी लिखते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में पीओजे के में अत्याचार हो रहा है, उस वक्त आप चुप बैठे हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर जो समझती है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की असलियत को जानते हैं, उनको हम आज्ञा कर रहे हैं, उनको हम अवगत करा रहे हैं कि दिल्ली में जो ये नाटक है, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रगल, क्योंकि यहां सिग्नेचर कैंपेन चला नहीं, यहां और कोई चीज नहीं चली, और जो ही आपके इरादों के बारे में पता चला तो उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है। नहीं तो जो स्टेटहुड का जो प्रॉमिस है, जो स्टेटहुड का रेस्टोरेशन की बात है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय गृह मंत्री जी ने वादा किया है कि वो अप्रोप्रिएट टाइम होगा। लेकिन जो ही ऐसा माहौल बन रहा है कि स्टेटहुड आ सकती है, आप कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं ताकि सरकार को फिर सोचना पड़ता है, बार बार सोचना पड़ता है कि कहीं अलगाववाद रिवाइव ना हो, कहीं सेशनिज्म रिवाइव ना हो, कहीं टेररिज्म रिवाइव ना हो। इसलिए हमारा आग्रह है लोगों से भी कि इनकी बातों में ना आए हुए, इनसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी जैसा आप क्लेम करते हैं, तो आपको इस वक्त ये
पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपका टोटल फोकस खासकर 27 जुलाई तक, जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन की बात चल रही है पीओजे में, तब तक आपको इसको डिले करना चाहिए। आपको ये नहीं करना, आप मांग कर लीजिए, उसके बाद कर लीजिए। इस वक्त पाकिस्तान को बेल आउट करने का आपको प्रोग्राम रद्द करना चाहिए। आपका कोई प्रश्न वगैरह होगा तो सवाल। आपको नहीं लगता है कि